Good morning, student. The best Christmas present in the world. Remaining part. I did prefer cricket. लेकिन मैं तो cricket prefer करूँगा. I told him. मैंने उसे कहा. Then we Tommies could be sure of winning probably. क्योंकि इससे मुझे पता है हम लोग जीत जाएंगे. Because I know the cricket very well. We laugh at that. हम लोग हंसने लगे. And together we watched the game. और फिर साथ में बैठ के हमने गेम देखी. Sad to say. बोलते हुए बहुत दुख हो रहा है. कोनी फ्रिट्स वॉन 2-1 जो कोनी थे वो फ्रिट्स थे वो जीत गए थे हमसे 2-1 बट एज हैंस वॉल्फ जीनियसली सेड जो हैंस वॉल्फ था उसने बोला कि अवर गोल वॉज वाइडर देन देयर उनका जो मतलब खेलने की जो जगह थी उससे हमारी जगह बहुत ज़्यादा फैली हुई थी सो इट वॉजंट क्वाइट फेयर इसलिए ये जो गेम है वो क्वाइट फेयर थी द टाइम केम एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वॉज फिनिश द स्नैप्स and the rum and the sausages had long since run out and we knew it was all over. अब क्या हुआ मैच थी वो भी फिनिश हो चुकी थी जो हमारा ड्रिंक था वो भी फिनिश हो गया था सॉसेजेस फिनिश हो गए थे और हमें पता है कि नाउ इट्स टाइम टू गो बैक. आई विश हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून मैं ऐसे आशा करता हूँ कि वो जल्दी अपनी फैमिली से मिले देन द फाइटिंग वुड एंड जब ये फाइटिंग फिनिश हो जाएगी एंड वी कुड ऑल गो होम और हम सब सोल्जर वापस हमारे घर चले जाएंगे. आई थिंक दैट इज़ वॉट एवरी सोल्जर्स वॉन्ट. अब ये मुझे ऐसा लगता है कि जो भी जितने भी सोल्जर्स हैं वेदर इट्स अ खाकी कोट और ग्रे कोट सब यही चाहते हैं कि हम लोग वापस हमारे घर पर चले जाए. ऑन बोथ साइड हैंस वॉल्फ सेड टेक केयर जिम मैकपर्सन उसने कहा जिम मैकपर्सन नाउ यू टेक केयर. आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू मैं ये इतनी अच्छा जो दिन मैंने बिताया है मैं ये नहीं भूलूंगा और मैं आशा करता हूँ कि तुम भी नहीं भूलोगे. ही सैल्यूटेड एंड वॉक अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली अब वो वहाँ से धीमे से मुझे सैल्यूट कर कर वहाँ से निकल गया. आई फेल्ट मुझे ऐसा लगा. ही टर्न टू वेव जस्ट वंस एंड देन became one of the 100 of grey-coated men drifting back towards their trenches. अब उसने पीछे टर्न किया एक बार उसने मुझे वेव किया मतलब हाथ लहराया और उसके बाद उसके पीछे जो 100s ऑफ ग्रे कोट सोल्जर्स आए थे वो उसके पीछे वापस चले गए. ट्रेंचेस मतलब पहले मैंने अर्लियर आई टोल्ड यू ट्रेंचेस मतलब एक ऐसी जगह जहाँ वॉर के टाइम पे जो सोल्जर्स है वहाँ पर जाकर छुप जाते हैं. दैट नाइट बैक इन अवर डग आउट वी हर्ड दैम सिंगिंग अ कैरल. अब हमने क्या देखा कि वहाँ से एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली कि वहाँ से हमें कैरल गाने की आवाज़ सुनाई दी और वो बहुत अच्छा गा रहे थे. इट वॉज अ स्टीले नेचेड साइलेंट नाइट. वन बॉय गेव देम अ रोशिंग चॉर्स ऑफ वाइल शिफर्ड्स वॉच और यहाँ से भी हमने गाना शुरू कर दिया. वी एक्सचेंज कैरल्स हमने एक दूसरे के कैरल्स एक्सचेंज किए. फॉर अ वाइल देन वी ऑल फेल साइलेंट और फिर उसके बाद एकदम से हम सब लोग साइलेंट हो गए शांत हो गए. वी हैड अवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल और ये हमारा जो समय था ये हमारे लिए गुडविल था. और टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लीव ये मेरे लिए एज अ ट्रेजर मतलब खजाना था और ये मैं अपने साथ रखूँगा जब तक मैं जिंदा रहूँगा. डियरेस्ट कोनी बाय क्रिसमस नेक्स्ट ईयर दिस वॉर विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंस एंड टेरिबल मेमोरी. अब ये जो नेक्स्ट क्रिसमस आएगा उसमें क्या होगा हमारे बीच में दूरियां आ गई होगी लेकिन क्या चीज़ हमारे साथ होगी ये जो मेमोरी जो हमने टाइम स्पेंड किया ये खाली हमारे पास रहेगा. आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस. ये जो आज हमने किया इससे हमें ये पता चलता है कि जो खाकी कोट है ग्रे कोट है वो लोग पीस के लिए कितना वो करते हैं कि हाँ शांति होनी चाहिए. वी शैल बी टुगेदर अगेन सून हम बहुत जल्दी मिलेंगे अगेन सून. आई एम श्योर ऑफ इट मुझे पक्का यकीन है. नाउ द पार्ट 3 आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवलप. अब मैंने वो लेटर को फोल्ड किया और उसे वापस से एनवलप में डाल दिया. आई kept awake all night मैं पूरी रात जागता रहा. By morning knew what I had to do मुझे पता था कि अब मुझे क्या करना है. I drove into Bridport just a few miles अब मुझे ब्रीडपोर्ट जाना था जो यहाँ से थोड़ी ही दूर था. I asked a boy walking his dog where Copper Breaches was. अब वहाँ से एक जो बॉय था एक जो लड़का था वो अपना डॉग लेके जा रहा था. मैंने उससे पूछा कि कॉपर ब्रिचेस कहाँ है. हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग और वहाँ पर क्या देखा मैंने बट अब बरीड आउट शैल द रूफ गैपिंग द विंडो बॉर्डेड अप. वहाँ पे जो 12 बीचेस जो हाउस है 12 नंबर का वहाँ पे पूरा जला हुआ था. जो रूफ है उसमें गैप हो रहे थे विंडो भी जल गए थे.
I knock at the house next door and ask if anyone knew the whereabouts of a Mrs. Macpherson. मैंने बाजू वाले घर में नॉक किया और मैंने पूछा, क्या तुम्हें पता है कि मिसिज मैकपर्सन कहाँ है? ओ येस, सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर. वहाँ पर एक ओल्ड मैन था, वो अपने स्लीपर पहन के बैठा हुआ था. उसने कहा, हाँ मुझे पता है मिसिज मैकपर्सन कहाँ है. ही न्यू हर वेल, मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ. अ लवली ओल्ड लेडी, बेचारी बुढ़ी औरत थी. ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया. अ बीट मॉडल हेडेड, मतलब कन्फ्यूज, अपनी लाइफ में हमेशा कन्फ्यूज रहना. बट एट हर एज शी वॉज एंटाइटल टू बी, वॉजंट शी, लेकिन इस उम्र में ऐसा तो होता ही है. 101 ईयर ओल्ड, वो 101 साल की थी. शी हैज़ बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, वो जब आग लगी तो वो हाउस के अंदर ही थी. नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल. किसी को पता नहीं चला कि आग किससे लगी थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कैंडल के कारण आग लगी होगी. कैंडल मीन्स मोमबत्ती. शी यूज कैंडल रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी, वो कैंडल का ज़्यादा यूज़ करती थी एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव. वो कहती थी कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत एक्सपेंसिव है. द फायरमैन हैड गॉट हर जस्ट इन टाइम, जो फायरमैन था उसी ने उसे उस समय वहाँ से बाहर निकाला था, एट द टाइम ऑफ फायर. शी वॉज इन अ नर्सिंग होम, वो अभी नर्सिंग होम में है. नाउ ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया. बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन, टाउन के अदर साइड ऑफ द रोड पे है. वहाँ पे बर्लिंगटन में नर्सिंग होम में मिसेज मैकपर्सन अभी रहती है. आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजीली इनफ, मुझे बहुत आसानी से वो जगह मिल गई. देयर वॉज पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे एंड अ लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विद अ लोपसाइडेड एंजल ऑन टॉप. अब मैंने क्या देखा कि वहाँ पर क्रिसमस का सेलिब्रेशन हो रहा था हॉल में, और कॉर्नर पे एक एंजल टॉप पे लगा रखी थी. आई सेड इट वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसेज मैकपर्सन टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट. अब उसने कहा कि मुझे मिसेज मैकपर्सन से मिलना है और मैं उसके लिए क्रिसमस प्रेजेंट लाया हूँ. आई could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. मैंने डाइनिंग रूम से देखा कि वहाँ पर सब लोग थे, उन्होंने सबने पेपर हैट पहनी हुई थी और गाना गा रहे थे. The matron means nurse, had a hat on too and seemed happy enough to see me. जो वहाँ की नर्स थी, जो मिसेज मैकपर्सन का ध्यान रखती थी, उसने भी पेपर हैट पहनी हुई थी और वो बहुत खुश थी मुझे देखकर. शी इवन ऑफर मी अ मीन्स पाई, उन्होंने मुझे पाई भी ऑफर की थी. शी वॉक मी अलॉन्ग द कॉरिडोर, वो कॉरिडोर तक मेरे साथ चली. मिसेज मैकपर्सन इज़ नॉट इन विद द अदर, वो जो मिसेज मैकपर्सन है वो इन सबके साथ नहीं है. शी टोल्ड, उसने ऐसा बताया. शी रेदर कन्फ्यूज टूडे सो वी थॉट इट बेस्ट इफ शी हैज़ अ गुड रेस्ट. वो आज थोड़ी कन्फ्यूज थी, इसलिए हमने ऐसा सोचा कि उसे क्यों ना अकेला रखा जाए. शी हैज़ नो फैमिली, यू नो, उसकी कोई भी फैमिली मेम्बर नहीं है. नो वन विजिट, उनसे कोई मिलने भी नहीं आता है. सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू, वो तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएगी. शी टुक मी इन टू अ कंजर्वेटरी विथ वीकर चेयर्स एंड पोटेड प्लांट ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी. अब जो वो लेडी है मिसेज मैकपर्सन, वो जहाँ थी वहाँ पर उसने मुझे ले जाकर छोड़ दिया. द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, हर हैंड फोल्डेड इन हर लैप. जो ओल्ड लेडी थी वो व्हील चेयर पर बैठी थी और उसने अपने हाथ को अपने पाँव पे रखे हुए थे. शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू अ विस्पी बन. अब जो उसके बाल थे वो वाइट हो रहे थे और उसने अपने बन बना रखा था, मतलब बरमूडा बना रखा था. शी वॉज गेजिंग आउट ऑफ द गार्डन, वो गेजिंग मतलब देखना, वो गार्डन को देख रही थी. हेलो आई सेड, मैंने उसे कहा हेलो. शी टर्न एंड लुक अप एट मी वैकेंटली, वो खड़ी पड़ी मुझे देख रही थी. हैप्पी क्रिसमस कोनी, आई वेंट ऑन, उसने मैंने कहा हैप्पी क्रिसमस कोनी, मैं आ गया. आई फाउंड दिस, तुम्हें पता है ये मुझे मिला. आई थिंक इट्स योर, ये तुम्हारा है. एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस, वो कंटिन्यूस मुझे देख रही थी और उसकी आंखें मेरे फेस से हटी नहीं रही थी. आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर, मैंने टिन बॉक्स ओपन किया और उसे दे दिया. That was the moment her eyes lit up with recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness. उसकी आंखें मुझे ही कंटिन्यूस देख रही थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मुझे पहचान गई हो, और थोड़ी कंफ्यूज भी थी और उसके चेहरे पे हैप्पीनेस आ रही थी. आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, मैंने उसे डेस्क के बारे में एक्सप्लेन किया. आई हैड फाउंड इट बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, मैंने उसे बताया लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मेरी बात सुनी नहीं रही थी. फॉर अ वाइल she said nothing but stroked the letter tenderly with
हर फिंगर ट्रिप्स, उसने वो लेटर को अपने फिंगर ट्रिप से वो ऐसे टच करके महसूस कर रही थी. सडनली शी रीच आउट एंड टुक माई हैंड. वो एकदम से आई और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया. हिज आईज वर फिल्ड विथ टीयर्स. उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे. यू टोल्ड मी यू डिड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, शी सेड. उसने कहा था, तुमने मुझे कहा था कि तुम क्रिसमस पे आओगे. एंड हियर यू आर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. और तुम आ गए मेरे लिए सबसे बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट लेके. कम क्लोज जिम डियर सेट डाउन. उसे लगा कि वो उसका हस्बैंड है. उसने कहा, कम डियर, यहाँ पर आकर मेरे साथ बैठ जाओ. आई सेट डाउन बिसाइड हर. और मैं उसके बाजू में जाकर बैठ गया. एंड शी किस्ड माई चीक. और वो मेरे गाल पर किस करने लगी. रीड योर लेटर सो ऑफ्टन जिम एवरी डे. मैं तुम्हारा लेटर रोज पढ़ती हूँ. आई वॉन्टेड हियर योर वॉइस इन माई हेड. मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ. इट ऑलवेज मेड मी फील यू आर विथ मी. मैं हमेशा फील करती थी कि तुम मेरे साथ ही हो. एंड नाउ यू आर. और तुम आ गए. नाउ यू आर बैक. यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ. अब तुम आ गए हो तो क्या तुम ये मेरे लिए पढ़ोगे. वुड यू डू डैट फॉर मी. क्या तुम इतना करोगे मेरे लिए जिम डियर. आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन. मैं तुम्हारी आवाज़ फिर से सुनना चाहती हूँ. आई डिड लव डैट सो मच. मुझे वो बहुत पसंद है. एंड देन परहैप्स वेल वी हैव सम टी. और उसके बाद हम लोग टी पियेंगे. आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक. और मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छी क्रिसमस केक बनाई है. मार्जिपान ऑल अराउंड. हर चारों तरफ मैंने मार्जिपान लगाया है. आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपान. मुझे पता है कि तुम्हें मार्जिपान कितना पसंद है. ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. read this chapter again and again so you will understand this chapter. This chapter is very interesting. Okay, bye. Thank you.